नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा 17 मई 2023 को इशू किए गए लेटर के संबंधित है, जिसमें प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगेंस्ट हुम डिसिप्लिनरी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आर पेंडिंग। मतलब जिस भी गवर्नमेंट सर्वेंट का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के द्वारा प्रमोशन होता है, मगर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो उस केस में उनका प्रमोशन के रूलिंग्स कैसे हो गए, वो इस लेटर में यहाँ पे उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू डायरेक्टेड लेटर्स ऑफ इवन नंबर डेटेड 12 अप्रैल 2022 एंड डेटेड 10 नवंबर 2022 ऑन द अबव मेंशन instructions issued while said two communications have been reviewed and it has been decided to issue revised instructions as mentioned herein। तो इस लेटर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा जो प्रमोशन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, और उनके खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो उसकी जो रूलिंग्स है यहाँ पे रिवाइज किए गए हैं। अभी देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी अलाउड government servants applying for limited departmental competitive examinations for promotion to a higher grade and eligible as per the relevant notification shall be allowed to appear in the examination even if failing under the following categories। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कोई एक्शन, कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, फिर भी उनको प्रमोशन के लिए जो एलडीसी होता है उसमें अपेयर करने दिया जाए, तो कौन से केसेस रहेंगे। तो फर्स्ट है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हुम अ पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। मतलब कोई इंक्वायरी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन में से कोई पेनल्टी दी गई है, इस केस में भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। सेकेंड है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सस्पेंड किया गया है, उस केस में भी वो प्रमोशनल एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और उसे अपेयर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम अ चार्जशीट हैज़ बीन इशूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। मतलब किसी एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू कर दी गई है और जो प्रोसीडिंग्स है अभी पेंडिंग है, इस केस में भी वो एम्प्लॉई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। और फोर्थ है गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम प्रोसिक्यूशन फॉर अ क्रिमिनल चार्ज इज पेंडिंग। मतलब किसी एम्प्लॉय के खिलाफ बाहरी कोई क्रिमिनल चार्ज का केस पेंडिंग है, तो उस केस में भी वो एम्प्लॉय प्रमोशनल एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर थर्ड नंबर का पॉइंट है कि व्हेन डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, तो बिफोर डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स ऑफ एलडीसी अथॉरिटी कंसर्न शॉल ऑब्टेन विजिलेंस क्लियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड। मतलब जो भी कैंडिडेट्स उस एलडीसी के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो जो कंसर्न अथॉरिटी रहेगी, डिविजनल हेड्स रहेंगे, वो विजिलेंस क्लियरेंस का वहाँ पे चेक कर लेंगे। रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स फेलिंग अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग categories on the date of declaration of the result shall not be declared and shall be kept in a sealed cover। मतलब नीचे दिए गए कैटेगरीज में से किसी एक या उससे ज़्यादा भी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आता है और उनका रिज़ल्ट आ जाता है, तो इस केस में उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करना है और उसको सील कवर में रखना है। तो ये कैटेगरीज कौन सी अभी यहाँ पर हम देखते हैं। तो फर्स्ट है कि किसी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया है तब भी। सेकेंड है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम अ चार्जशीट हैज़ बीन इशूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। मतलब चार्जशीट इशू कर दी गई है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है। उसके बाद है गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग। मतलब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्रिमिनल चार्जेस का प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, अगर उनका रिजल्ट आ गया है उस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो उसको सील कवर में रखना है जब तक उस केस का पूरा निपटारा नहीं हो जाता। अभी ये सेकंड नंबर का पॉइंट यहाँ पर दिया है कि बिफोर रिलीविंग एन ऑफिशियल टू जॉइन हायर पोस्ट ऑन प्रमोशन एंड गिविंग अपॉइंटमेंट टू द promoted post, authority concerned shall check to ensure that the official is not failing any one or more categories mentioned at A to C of para 3 above। However, if an official is failing any one of more categories mentioned at A to C para 3 I above, her his result shall be deemed to have kept सील कवर। मतलब ऊपर अभी जो तीन कैटेगरीज दी है, इसमें से किसी भी कैटेगरी में वो एम्प्लॉय आता है, उसका रिजल्ट आ गया है, तो उस रिजल्ट को सील कवर में रखना है, उसको वहाँ से उस प्रमोशनल पोस्ट के लिए रिलीव नहीं करना है।
After conclusion of disciplinary proceedings, criminal prosecution which results in complete exoneration or dropping of allegation, charges leveled against a government servant or the government servant is not found guilty, सील्ड कवर शॉल बी ओपन एंड रिजल्ट शॉल बी डिक्लेयर। मतलब अगर वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में उस एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं होते, सारे चार्जेस ड्रॉप किए जाते हैं, तो इस केस में उस सील्ड कवर को ओपन करके उसको डिक्लेयर कर देना है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर प्रमोशन, द ड्यू डेट फॉर प्रमोशन शॉल बी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द पोजीशन असाइंड टू हर him in the results of LDC and with reference to the date of promotion of his junior on the basis of such position। और अगर उस सर्वेंट का वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, उसका प्रमोशन हो गया है, तो उसके प्रमोशन की डेट जो है वो डिसाइड की जाए और with reference to the date of promotion of his junior on the basis of such position। In cases where the government servant happens to be junior most as per the position in the results of LDC, due date of promotion shall be determined with reference to the date of promotion of immediate senior on the basis of such position। अब है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में अगर कोई पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है तो उस केस में क्या किया जाएगा। If any penalty is imposed on the government servant as a result of the disciplinary proceedings, or if he or she is found guilty in the criminal prosecution, sealed cover containing results of the government servant shall not be acted upon, that is sealed cover shall not be open। मतलब अगर उस प्रोसीडिंग्स में उस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में उसको गिल्टी पाया जाता है तो उस सील्ड कवर को ओपन नहीं करना है। अभी यहाँ पर दिया है कि व्हेन पेनल्टी इज करंट ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब पहले ही उसको गिल्टी फाउंड कर दिया गया है और उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई है और उसके बाद रिजल्ट्स आ रहा है, तो उस केस में क्या होना है। तो एज पर प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शंस व्हाइल इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी डज नॉट डिबार प्रमोशन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बी प्रमोटेड ड्यूरिंग currency period of a penalty। Therefore, before declaring results of LDC, authority concerned shall check whether any penalty has been imposed on any government servant who has appeared in the LDC। In cases where penalty has been imposed, action shall be taken with reference to the nature of penalty as under। मतलब पहले से ही किसी अगर रिजल्ट्स आते हैं तो उसी टाइम कंसर्न अथॉरिटी को ये चेक करना है कि जिस भी कैंडिडेट्स का जिन भी एम्प्लॉयज़ का रिजल्ट्स आया है उनमें से किसी के ऊपर अभी पेनल्टी इम्पोज तो नहीं की गई। अगर की गई है तो उस केस में क्या एक्शन लेना है वो यहाँ पर दिया गया है नीचे। तो पहला है माइनर पेनल्टी सेंसर। देयर इज़ नो करेंसी पीरियड ऑफ सेंसर, दस इफ पेनल्टी ऑफ सेंसर हैज़ बीन इम्पोज रिजल्ट शॉल बी डिक्लेयर्ड एंड द ऑफिशियल मे बी प्रमोटेड आफ्टर फिगरिंग इन द मेरिट लिस्ट ऑफ LDC। मतलब अगर जो करेंसी पीरियड ऑफ सेंसर है और पेनल्टी सेंसर इम्पोज की गई है तो इस केस में रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ऑफिशियल को प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी सेकेंड है माइनर पेनल्टी विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। Ideally, the order imposing the penalty of withholding of promotion should clearly indicate the period up to which promotion to be withheld, and in that case, results of LDC shall be declared। मतलब जब कोई पेनल्टी दी जाती है जिसमें विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन को विथहोल्ड किया जाता है तो उसमें पीरियड भी दिया जाता है कि किस पीरियड तक प्रमोशन को विथहोल्ड करना है। तो उसी इन दैट केस रिजल्ट्स of LDC shall be declared। In case of the official who is figuring in the merit list of LDC, results of LDC should clearly mention, although the official has been declared successful, promotion will be effective after the date to be specified because of the penalty imposed by order number। मतलब अगर वहाँ पे प्रमोशनल एग्ज़ाम वो एम्प्लॉय क्लियर करता है तो उसकी पेनल्टी जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन के बाद उनका प्रमोशन इफेक्ट में आ जाएगा। In cases where the order imposing the penalty of withholding of promotion does not indicate the period up to which promotion to be withheld, an outer limit of 3 years shall be fixed for withholding the promotion। अगर कोई पेनल्टी दी गई है जिसमें विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन है पर वहाँ पे पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो उस केस में उस पीरियड को 3 years माना जाता है। और in such types of cases, the results of LDC shall be declared। The official who is figuring in the merit list of LDC may be promoted after expiry of the 3 years from the date of imposition of penalty। तो इस केस में उनको पेनल्टी जिस दिन से दी गई है उससे 3 साल के बाद उनका प्रमोशन ड्यू हो जाएगा।
जब भी वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद जो पेनल्टी 3 साल के बाद ख़त्म होगी उस दिन उनका प्रमोशन ड्यू हो जाएगा। अभी थर्ड पेनल्टी है कि माइनर पेनल्टी रिकवरी फ्रॉम पे, वेयर थर्ड है कि माइनर पेनल्टी रिकवरी फ्रॉम pay, where penalty of recovery from pay has been imposed, result shall be declared and the official may be promoted after figuring in the merit list of LDC। मतलब अगर पेनल्टी दी गई है उसमें सिर्फ रिकवरी फ्रॉम पे है तो इस केस में रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उस ऑफिशियल को प्रमोट कर दिया जाएगा। इस पेनल्टी का उनके प्रमोशन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अभी माइनर पेनल्टी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो इस केस में एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस OM नंबर F234 E359 डेटेड 17th August 1959, 9 June 1960 and 24 June 1963, every order imposing the penalty of reduction to a lower stage in a time scale should indicate the start and end dates period for which the penalty shall be operative. Therefore, in such cases, results shall be declared. Candidates figuring in the merit list of LDC may be promoted immediately after the penalty operative period is over। इस केस में भी जब उनका पेनल्टी का पीरियड ख़त्म होता है उसके इमीडिएट बाद उस कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी ई है कि माइनर पेनल्टी विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे। तो एज पर DJNPT लेटर नंबर 6455 डिस डेटेड 27 October 1965, when the penalty of withholding of increment is awarded to an employee, it is obligatory on the part of the disciplinary authority to specify the period for which the penalty should remain current. Therefore, in such cases, results shall be declared. Candidates figuring in the merit list of LDC may be promoted immediate after the penalty ऑपरेटिव पीरियड इज़ ओवर। इस केस में भी उस पेनल्टी को ख़त्म होने के इमीडिएट बाद उस कैंडिडेट का प्रमोशन ड्यू हो जाएगा। अब इसके बाद आता है मेजर पेनल्टी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो इस केस में भी उस पीरियड में जो पीरियड दिया हुआ है, पेनल्टी का जो पीरियड दिया हुआ है वो जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद उस कैंडिडेट का प्रमोशन शुरू हो जाएगा, प्रमोशन पीरियड। अभी ये मेजर पेनल्टी रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस विच शॉल ऑर्डिनरली बी a bar to the promotion to the time scale of pay, grade, post or service from which reduced. As per prevailing instructions, this penalty can be for an unspecified period also, where clear intention is that the reduction should be permanent or for an indefinite period. It may also be noted that this penalty shall ordinarily be barred to the promotion. Accordingly, in such cases, action shall be taken as under। तो अभी इस केस में मेजर पेनल्टी दी गई है जिसमें लोअर टाइम स्केल पे रिडक्शन किया गया है, पे, ग्रेड, पोस्ट ये सब कुछ दिया गया है इस मेजर पेनल्टी में। तो इस केस में कैसे प्रमोशन किया जाएगा तो इसके यहाँ पे नीचे हर सिनारियो में क्या एक्शन लेना है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट है कि करेंसी पीरियड ऑफ पेनल्टी, currency period of the penalty shall be as mentioned in the orders imposing the penalty, and in such cases where no such period is mentioned it shall be treated as 3 years। मतलब जनरली करेंसी पीरियड दिया होता है, अगर नहीं दिया गया है तो उसको 3 साल ऐसे कंसिडर करना है। दूसरा है वेयर द पेनल्टी इज इम्पोज बिफोर अप्लाइंग फॉर LDC, गवर्नमेंट सर्वेंट शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द LDC फॉर प्रमोशन फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ पेनल्टी ऑफ 3 years। अगर वहाँ पे पीरियड नहीं दिया गया है और एग्ज़ाम को अपेयर करने से पहले ही उस कैंडिडेट को ये पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है तो 3 साल तक, उस ऑर्डर से लेकर 3 साल तक वो कैंडिडेट LDC के लिए अपेयर नहीं कर सकते हैं। थर्ड है वेयर द पेनल्टी इज इम्पोज्ड आफ्टर अप्लाइंग फॉर द LDC। इफ द पेनल्टी इज इम्पोज्ड आफ्टर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अपेयरिंग इन LDC, results of the government servant shall not be declared। However, covering note of LDC results should clearly mention results of has not been declared as he or she is not eligible for promotion because of the penalty imposed by order number। तो इस पेनल्टी के केस में अगर उस एम्प्लॉय ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया है और उसके बाद उनको पेनल्टी इशू की गई है तो इस केस में उस कैंडिडेट के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। अभी मेजर पेनल्टी कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस।
After imposition of penalty of compulsive retirement, removal, dismissal from the service, the candidate will no more be in service and thus question of promotion does not arise. तो मेजर पेनल्टी दी गई है जिसमें कंपलसरी रिटायरमेंट या फिर सर्विस से डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है, तो इस केस में तो वो कैंडिडेट एग्जाम के लिए अपीयर ही नहीं कर सकता. Suspension. When results of LDC are in sealed cover, deemed to be in sealed cover because of government servant being under suspension, following action shall be taken. अगर कोई एम्प्लॉई का रिजल्ट आया है और उसको सस्पेंड किया गया है तो इस केसेस में क्या एक्शंस ली जाएगी, किस सिनारियो में, वो यहाँ पर दिया है. तो फर्स्ट है व्हेन सस्पेंशन इज रिवोक्ड before issue of charge sheet but it is decided to go ahead with disciplinary proceedings, result shall continue to be in sealed cover, deemed to be in sealed cover, and further action shall be taken on the basis of outcome of disciplinary proceeding as per here and above as the case may be. अगर इस केस में उनका रिजल्ट आता है और तो इस केस में उनका रिजल्ट सील्ड कवर में रखा जाएगा और जो भी एक्शन रहेगी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना है यहाँ पर. बाद में व्हेन सस्पेंशन इज रिवोक्ड आफ्टर इशू ऑफ चार्जशीट, result shall continue to be in sealed cover, deemed to be in sealed cover, and further action shall be taken on the basis of outcome of disciplinary proceeding as per para 3.3 or 3.4 herein above as the case may be. Applicability. These instructions shall come into force with immediate effect and shall be applicable in all cases wherein results of departmental examinations are yet to be declared. However, these instructions shall not be applicable in cases wherein results have been published fully or partially. Past cases already decided as per the provisions of communications or even number dated 12 April 2022 and 10th November 2022 shall not be reopened. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएगी और जिन एग्ज़ाम